हरीश रावत ने काशीपुर में दिवंगत कांग्रेसी नेता मुकेश मेहरोत्रा को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने NH 74 घोटाले में ईडी की छापेमारी और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। रावत ने कहा है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार पर आरक्षण सूची में छेड़छाड़ कर चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने NH 74 मामले को CBI को सौंपने की भी मांग की। सरकार की बेईमानी पर जोर दिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर खबर है कि ठाकरे बंधु इसे लेकर एक साथ नजर आने वाले हैं। 5 जुलाई को होने वाला विरोध प्रदर्शन शिवसेना युवती प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को एक मंच पर लाएगा। दोनों नेताओं ने गुरुवार को एक ही समय पर अलग अलग संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए कहा था कि वे हिंदी और त्रिभाषा फॉर्मूले को थोपे जाने का पुरजोर विरोध करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के आपातकाल के 50 साल पूरे होने के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने खुद स्वीकार किया था कि आपातकाल एक गलती थी। उनके पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी ने 2008 में सार्वजनिक रूप से आपातकाल लगाए जाने के मुद्दे पर खेद व्यक्त किया था। आपातकाल हटाए जाने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद स्वीकार किया कि ये एक गलती थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच तेजस्वी यादव ने भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज महागठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग साजिश के तहत बिहार चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसाब से मतदाताओं की छटनी करना चाहता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने वोटरों से एफिडेविट मांगने पर आपत्ति जताई है। इसी कड़ी में शिवसेना नेता शाइना एनसी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो एकत्र ही आएंगे। ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? उनका वोट बैंक फर्जी है। VO6 आपातकाल की 85वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाएगा, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को आपातकाल लागू कर देश को एक खुली जेल बना दिया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनेता एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहे हैं। वहीं इसी बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर आरजेडी नेता मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनको भी पता है कि बिहार में तेजस्वी जी ने एक नई लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, सरोकार बदलने की है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के सीएम भजनलाल शर्मा के हटाए जाने वाले दावे को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच गहलोत के इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, आपकी पार्टी में 5 साल कुर्सी का खेल चला था, आज आपको वो हमारी पार्टी में क्यों नजर आ रहा है? बीजेपी पूरी तरह से एक है। अगर आप जनता के हित में कोई सलाह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हम चुनाव आयोग पर बात करेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के विभिन्न नेता लगातार इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली की तरह चल रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 516वें नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जयंती समारोह का आयोजन बीबीएमपी द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। राज्य सरकार ने इस अवसर को सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान का प्रतीक बताया।